हमने इनका पूर्ण बहिष्कार करना है। इनसे कोई भी सामान लेने के लिए या किसी को अपने घर में जगह नहीं देनी है, किसी को किराएदार नहीं रखना है। आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार करना है, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़नी है। एक भी हरे टिड्डे को घुसने नहीं देंगे हम अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में। बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा था कि हिजड़े वो नहीं हैं जो रोड पे साड़ी पहन के नाचते हैं। हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर के हिंदू का साथ नहीं देते। वो कहीं भी बसे हुए हैं, लेकिन हमसे कम है। वो कहीं भी बसे हुए हैं, लेकिन उनमें एकता है, इसलिए वो मजबूत है। हमें एक होना चाहिए। अगर हिंदू एक होंगे तो इन हरे टिड्डों की इतनी औकात नहीं होगी कि वो ये बोलेंगे हमारे हिंदुओं के लिए। रामलाल के बेटे की शादी होती है, रामलाल टेंट करता है करीम काने का, बाजा करता है सुलेमान लंगड़े का, घोड़ी करता है अब्दुल की। जिंदगी भर रामलाल ने जो कमाया वो रामलाल एक ही दिन में सब कुछ अपने इन दुश्मनों को दे देता है एक साथ। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, ऐसा हर रोज़ हो रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं हम इनके साथ व्यवहार में अपनी मौत के लिए कफन सिलने के पैसे हम इनको खुद देते हैं। हिंदू है जाट, हिंदू है गुज्जर, हिंदू है ब्राह्मण, हिंदू है ठाकुर, हिंदू है दलित, हिंदू है आदिवासी, हिंदू हिंदू है कहाँ? और जब तक हिंदू हिंदू नहीं बनेगा तब तक हिंदू ऐसे ही कटेगा भाई। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उदयपुर से शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। एक के बाद एक कई लोगों की सिर्फ इसलिए जान ले ली गई कि सिर्फ उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो लोग क्या राय रखते हैं। सबसे पहले एक बार मैं अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोमबत्ती। ये बताइएगा कि एक के बाद एक उदयपुर का कन्हैया लाल हो, अमरावती के उमेश हो, ऐसे तमाम लोगों की जान सिर्फ इसलिए ले जा रही है क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था। आप लोग क्या राय रखते हैं कि क्या इस तरीके की चीज़ें, सर तन से जुदा होने की चीज करने के जो नारे लगाए जा रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। और ये जो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे हैं, तन से सर जुदा, ये हमारे हिंदुओं के एकता की कमी से लग रहे हैं ये सब कुछ। अगर हिंदू एक होंगे तो इन हरे टिड्डों की इतनी औकात नहीं होगी कि वो ये बोलेंगे हमारे हिंदुओं के लिए। हमने इनका पूर्ण बहिष्कार करना है। इनसे कोई भी सामान लेने के लिए या किसी को अपने घर में जगह नहीं देनी है, किसी को किराएदार नहीं रखना है। आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार करना है, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़नी है, ताकि इनकी इतनी औकात ना हो। जो हमारा पैसा जाता है वो सारा आतंकवाद में लगता है। वो लोग जो है वो एक, जब आर्थिक बहिष्कार की शुरुआत हुई, कई लोगों ने ऐसी आवाज़ उठाई तो उनका कहना है कि हम तो समाज में हर जगह बसे हुए हैं, कितना बहिष्कार करोगे, तुम्हारा ही काम बंद हो जाएगा। बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा था कि हिजड़े वो नहीं हैं जो रोड पे साड़ी पहन के नाचते हैं। हिजड़े वो हैं जो हिंदू होकर के हिंदू का साथ नहीं देते। वो कहीं भी बसे हुए हैं, लेकिन हमसे कम है। वो कहीं भी बसे हुए हैं, लेकिन उनमें एकता है, इसलिए वो मजबूत है। हमें एक होना चाहिए, हमें एक होकर के सामने आना चाहिए। और उनका ये पीठ पीछे वार करते हैं, हम सामने से वार करते हैं। हमारे पूर्वज सामने से वार करते आए हैं, लेकिन ये पीठ पीछे वार करते हैं। अगर हम मजबूत होंगे तो इनकी औकात नहीं है। हमें इनका कहीं भी अपने शहर से गांव में पंचायत होनी चाहिए। हर गांव में ये होना चाहिए कि हमें एक भी इस हरे टिड्डों को अपने गांव में घुसने नहीं देना है। एक भी हरे टिड्डे को घुसने नहीं देंगे हम अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में। आपसे जानना चाहूँगा कि उमेश कुमार हो, कन्हैया और जो कन्हैया लाल हो, इन लोगों में आखिर जिनके परिवार हैं वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी, क्यों कोई हिंदू जो है उनके साथ नहीं खड़ा हुआ जब उनके ऊपर वार किया जा रहा था। तमाम भीड़ थी उनकी दुकान के बाहर, फिर भी कोई बचाने के लिए नहीं आया। क्या ये मानसिकता जो है वो दूर होनी चाहिए? ये बिल्कुल दूर होनी चाहिए। हमें हिंदू को अपने हिंदू का साथ देना चाहिए। हमें जात पात में नहीं बंटना चाहिए। मैं गर्म दल से हूँ, मैं इसीलिए ये कहूँगी कि हमें अपने हिंदू का साथ देना चाहिए। हमें जात पात में नहीं बंटना चाहिए। हमें रिंकू शर्मा है या उमेश है या कन्हैया लाल है, हमें उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए एकजुट होकर। हमें नहीं देखना कि उनकी क्या गलती थी, बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि तभी इनको हम अपने कदमों में गिरा सकते हैं। इतना विवाद हो रहा है, इतने लोग जो हैं अब तक जान गंवा चुके हैं, उसके बावजूद जो ये सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। अजमेर की एक दरगाह से जो वहाँ चिश्ती के करके एक सलमान नाम है, सलमान चिश्ती, उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है वीडियो बना करके और कहा है कि जो नुपुर की गर्दन ला करके देगा मैं उसको अपना मकान दे दूंगा, चाहे मुझे रोड पे रुकना पड़े, रोड पे रहना पड़े। तो इस तरीके की मानसिकता पे क्या वार होना चाहिए और सरकार को कड़े कदम उठा के ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए? सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और सारा काम सरकार ही नहीं कर सकते, हमें हिंदुओं को भी सामने आना चाहिए। हमें भी उनको जवाब देना चाहिए। जो ने जो कहा है कि मैं उसको मकान दूंगा, हमें भी सामने आना चाहिए। जो नुपुर शर्मा की गर्दन उतारेगा वो नुपुर शर्मा हमारी बहन है, हिंदू शेरनी, हमें उसके साथ होना है, हम उसके साथ रहेंगे। जो भी नुपुर शर्मा की गर्दन उतारेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
हमें साथ होना चाहिए। जी भैया, ये बताइएगा कि जिस तरीके से यहाँ से कह रहे हैं कि बहिष्कार जो है, आर्थिक बहिष्कार, ये एक बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है, इस तरीके की चीज़ों से क्या वाकई में कुछ बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव आएगा और बदलाव आना चाहिए, और हर सनातन हिंदू को इस बदलाव को लाने में अपना पूरा पूरा सहयोग और समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यदि वो इनकी रीढ़ की हड्डी है, वो इनकी रीढ़ की हड्डी है। आज छोटे से लेकर के बड़े व्यापार तक किसी में भी आप घुस जाओ, चाहे पंचर बनाने से लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम हो, सब कुछ इनकी मुट्ठी में, इनकी पकड़ में है। काम कौन करवा रहा है? सनातनी हिंदू। रामलाल के बेटे की शादी होती है, रामलाल टेंट करता है करीम काने का, बाजा करता है सुलेमान लंगड़े का, घोड़ी करता है अब्दुल की, हलवाई करता है किसी और को। जिंदगी भर रामलाल ने जो कमाया, वो रामलाल एक ही दिन में सब कुछ अपने इन दुश्मनों को दे देता है एक साथ। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, ऐसा हर रोज़ हो रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं हम इनके साथ व्यवहार में अपनी मौत के लिए कफन सिलने के पैसे हम इनको खुद देते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों को पहले ही भारत में डराया जा रहा था, अभी जो है जुबैर को गिरफ्तार कर लिया आपने, उसके बाद एक के बाद एक मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, आर्थिक बहिष्कार करके मुस्लिमों पे अत्याचार होगा, यूएन से आवाज़ उठनी चालू हो जाएगी। भाई मेरे को आपकी शक्ल पसंद है तो मैं आपसे संभाल लूँगा, मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं, मैं तो नहीं लेता। ज़बरदस्ती का WHO मेरे घर आएगा क्या कि नहीं तू करीम काने से ही तू सब्जी की वो लौकी खरीदेगा? मैं तो नहीं लेता करीम काने से। अब क्या वहाँ पे भगवान की मूर्ति देख करके सामान खरीदेंगे क्या? भाई वो मेरा खुद का लॉजिक है, वो हर सनातनी को सोचना होगा। और मैं केवल ये भी नहीं कहता कि भगवान की मूर्ति या कलावा देख करके तुम खरीदना। छदम युद्ध चल रहा है, ये कलावे भी बांधते हैं, ये गले में भगवान के लॉकेट भी पहनते हैं। ठीक, सबको अपने ये जो दिमाग की बत्ती है ना, ये जलानी होगी अब। ऐसी चीज़ों से ही क्या वाकई में बदलाव आएगा समाज के अंदर? और एक जो लोग, तमाम लोग हिंदू आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज यहाँ से देना चाहिए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, देखो बदलाव तो मैंने पहले कहा आएगा, और बदलाव को लाने वाले हम समझ सनातनी होंगे, लेकिन ये बदलाव किसी मेरे से या किसी और एक अकेले से नहीं आएगा। ये बदलाव तब आएगा जब पूरा समाज, पूरे सनातनी हिंदू संगठित होंगे। सनातनी हिंदू पूरे के पूरे, जातियों में नहीं बटना है। आज सनातनी हिंदू देखा, अभी आपने, मैंने देखा कईयों से सवाल पूछा, वहाँ से धमकी मिली, वहाँ से धमकी मिली, उस भाई का गला रेत दिया, उसका गला काट दिया। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हिंदू हिंदू है नहीं। हिंदू है जाट, हिंदू है गुज्जर, हिंदू है ब्राह्मण, हिंदू है ठाकुर, हिंदू है दलित, हिंदू है आदिवासी। हिंदू हिंदू है कहाँ? और जब तक हिंदू हिंदू नहीं बनेगा तब तक हिंदू ऐसे ही कटेगा भाई। तो इसलिए समय रहते जाग जाओ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई ये नारा नहीं है, मूल मंत्र है जिंदा रहने का। तभी जिंदा रह पाओगे जब इस नारे को अपने जीवन में अपनाओगे। और एक बात याद रखना, गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। फिर बोलता हूँ, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक हिंदू, नेक हिंदू, तब बनेगा श्रेष्ठ हिंदुस्तान। तो लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश करें, इनका कहना यही है कि हम आर्थिक बहिष्कार के जरिए एक बड़ा बदलाव समाज में लेकर के आएंगे, ताकि जो भी हिंदू अगर हिंदुओं के साथ खड़ा होता है, आवाज़ उठाता है, तो उसको सोचना ना पड़े, और हिंदू एक दूसरे के साथ मिल करके रह सकें और हर एक के लिए बचाव के लिए आगे खड़े हो सके। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।